क्या वो लोग एक दूसरे की हॉस्पिटैलिटी के लिए आए थे, एक दूसरे को रिसीव करने आए थे, या कुछ काम करने आए थे? हमारा मुद्दा ये नहीं है कि उनकी हॉस्पिटैलिटी कितनी अच्छी की गई। भारत तो वैसे ही अतिथि देवो भव का देश है, लेकिन टैरिफ वार पर क्या हुआ? हम ये जानना चाहते हैं कि जो इनलीगल डिपोर्टेशन है, जिसमें हमारे लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां बांध कर लाया जा रहा है, उसका क्या हुआ? क्या उस पर रोक लगेगी? क्या अमेरिका हमारे टैरिफ पर रोक लगाएगा? क्या अमेरिका हमें फेयर ट्रेड का मसौदा देगा? क्या अमेरिका हमें उन्नत किस्म के हवाई जहाज, लड़ाकू हवाई जहाज देगा? F-35 जैसे कूड़ा नहीं देगा? आज की डेट में मुद्दे इस बात के हैं, क्या अमेरिका हमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए मदद करेगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में? क्या सूचनाएं साझा करेगा? क्या डेविड हेडली को, जो अमेरिका में अपराधी है, क्या हिंदुस्तान को सौंपेगा? इन सारी बातों पर मुद्दा होना चाहिए। उन्होंने खाना खाया, बच्चे खिलाए, ये किया, इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा आवश्यक नहीं। सर, राहुल अब उसके ऊपर गिरिराज सिंह का कहना यह है कि राहुल गांधी विदेश में जाके भारत की बदनामी कराना चाहते हैं, वो भारत के हितैषी नहीं है और वो प्रधानमंत्री को बाहर विदेश जाके गाली बकते हैं। अब उन्होंने देश को गाली बकना शुरू किया। गिरिराज सिंह को चाहिए कि एक बार निशिकांत दुबे का भी बयान देख लें, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ दिया है। ऐसे राष्ट्रद्रोही और ऐसे गद्दार आदमी के खिलाफ भी गिरिराज बोले, जो कि लगता है कि ISI के एजेंट हैं या विदेशी शक्तियों के साथ मिले हुए हैं। गिरिराज सिंह जी, अगर राहुल गांधी जी ने कुछ गलत स्टेटमेंट दिया है तो आप जाकर के अमेरिका में सही स्टेटमेंट दे आइए। आप बता दीजिए कि हम लोग यहाँ पर हिंदुस्तान में संविधान को, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग गाली देते हैं, मनुवाद लाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले लोग झूठ बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। आप ये जाकर के बताइए। राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही जो भारतीय मीडिया में उन्होंने पहले न कही हो, जो भारतीय मीडिया में तैर न रही हो, जो भारतीय मीडिया में जिसकी बात न चल रही हो और जिसकी शिकायत कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग से न की हो। तो गिरिराज सिंह जी, अपनी हदों में रहिए, निशिकांत दुबे को संभालिए, जो देश का गद्दार है। जेपीसी की बैठक होनी चाहिए, चर्चा होती रहनी चाहिए। बिल्कुल, चर्चा में सभी लोगों की बातें आनी चाहिए। संविधान के सारी धाराओं को समाहित करके अगर एक राष्ट्र एक चुनाव संभव है तो पहले जेपीसी क्या कहती है ये देखना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में एक राष्ट्र एक चुनाव बिल्कुल भी संभव नहीं लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी का ये एक और जुमला लग रहा है जो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की साजिश का हिस्सा लगता है। और सवाल है सर, बीजेपी कि वहाँ की वर्तमान कांग्रेस की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए, जिसके ऊपर अब बीजेपी का पक्ष आया है। उन्होंने कहा है वहाँ के निखिल कुमारस्वामी ने कि ये कोई कांग्रेस को डिस्टेबलाइज करने की बात नहीं करता, कांग्रेस खुद ही डिस्टेबलाइज हो चुकी है और वहाँ की अब सरकार कभी बचेगी भी नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना किस्सा है। ऑपरेशन लोटस उनका पुराना चलता रहता है, लेकिन वहाँ सिद्धरमैया जी हैं, वहाँ पे DK शिव कुमार जी हैं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को छिन्न भिन्न करने के लिए हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार भी है, तत्पर भी है। और कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही ऑपरेशन न हो जाए, इस चीज की भारतीय जनता पार्टी के नेता चिंता करें, क्योंकि बेंगलौर से लेकर के और गांव तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हताश है, निराश है और उस 40% की जो उन लोगों ने बेईमानी की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने समय में, वो बेईमानियां पकड़ी जा रही हैं। इसलिए वो आज की डेट में उनके तमाम लोग कांग्रेस आना चाहते हैं, लेकिन हम कांग्रेस में उन्हें ले नहीं रहे। उन्होंने कहा कि वहाँ पे जो टोटल पोस्टिंग है उसमें सिर्फ 11% पीडीए हैं, बाकी अदर जनरल कास्ट हैं, जिसके ऊपर अब वहाँ के कमिश्नरेट ने स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा कि जनपद में तैनात लगभग 40% थाना प्रभारी OBC और SC/ST से हैं। ये जो डेटा दिया गया ये गलत है। अगर डेटा गलत है तो उसको सही करें, नाम और जाति के साथ बताएं, क्योंकि पुलिस विभाग में बहुत स्पष्ट आदेश है कि 50% से ज्यादा नियुक्तियां रिजर्व कैटेगरी की होनी चाहिए। और अगर ये बात कह रहे हैं पुलिस कमिश्नरेट वाले कि 40% है तो 10% बाकी क्यों नहीं है? आप बताइए, इसका मतलब गैर कानूनी आप काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के तो मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर कहा था कि 46 में से 56 SDM जो है यादव तैनात किए गए थे। वो उसका सच्चाई सामने आएगी। पुलिस को चाहिए कि पूरे प्रदेश का डेटा रखे
और एक एक जगह का डेटा अपने कानून के हिसाब से रखे। जिले में पुलिस का कानून रहता है कि 50% रिजर्व कैटेगरी के थानेदार रहेंगे, तो कहीं पर 10%, कहीं पर 11%, कहीं पर 15% या मान लीजिए कहीं पर 40% भी क्यों है, क्यों उनका कोटा पूरा नहीं किया जा रहा है, ये भाजपा सरकार को बताना होगा।